हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने आपको बोला था कि 1 तारीख को इसका ई-सिक फार्मासिस्ट का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जो कि वेरियस डिफरेंट जोन्स में आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो वहां पर आज हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी के सारी डिटेल देने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए आज हम फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। जो भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आप ई-सिक फार्मासिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं डिफरेंट जोन में, चाहे वो एलोपैथी फार्मासिस्ट हो चाहे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कि आप देख पा रहे हो कि आपको अगर फॉर्म भरना है ई-सिक फार्मासिस्ट का, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि है ई-सिक एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, जो कि कॉरपोरेशन ई-सिक फार्मासिस्ट की वेबसाइट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है, इंटरफेस सफिशिएंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पैरामेडिकल पोस्ट इन ईएसआईसी, मतलब ई-सिक। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है। जैसे मैं क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपको टोटल 6 स्टेप्स देखने को मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, उसके अलावा आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना होगा। उसके अलावा मिडिल नेम है तो मिडिल नेम बताना है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आपको यहाँ पर बताना है। टोटल मिला के जो भी आप अपना नेम दोगे तो यहाँ पे फुल नेम में आपका नेम लिख के आ जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हो। मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर आपको अगेन देना होगा। उसके अलावा एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। ईमेल आईडी देनी है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। डोमेन नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि @ है, जीमेल है, .in है, जो भी आपका डोमेन है ईमेल आईडी में, वो डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कंफर्मेशन ईमेल आईडी दे, कैप्चा कोड भरकर आपको यहाँ पर सेव कर देना है और नेक्स्ट पर चले जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको भरते हैं, फिर आगे वाला स्टेप्स हम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है। मेरे ईमेल और मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझको मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है, जो रिसेंट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन देना है, उसके अलावा सिग्नेचर कंफर्म करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सिंपल सा स्टेप है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को ओपन होने देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब मुझे यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन देनी है, जो भी यहाँ पर मांगा गया है मुझसे वहां पर यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट बतानी है, कौन से रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो तो उस रीजन को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सपोज आपकी कैटेगरी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एससी या एसटी भरिएगा, एससी से करते हो एससी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी। उसके अलावा आपको यहाँ बताना है कि पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपके पास कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, नो कर सकते हो। अगर है तो यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल भर सकते हो। देखो, अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर डिसेबिलिटी की कैटेगरी पूछेगा और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, है ना। अगर मैं नो कर, ऐसे ही आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। देने के बाद आप यहाँ पर यस करके कंप्लीट कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली है, तो आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। जैसे कि डेट ऑफ टाइम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे क्या है, मंथ क्या, मतलब अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी है। एज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके अलावा डू यू हैव टू द ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके पास कोई भी ट्विन हो तो यहाँ पर यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना है। और नेम ऑफ ट्विन्स आपको बताने हैं। मैरिड स्टेटस आपको बताना है, मैरिड हो अनमैरिड हो। उसके अलावा अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम। उसके अलावा अगर कोई भी स्पॉसेस नेम है अगर आपका तो वहाँ पे बता सकते हो। एड्रेस बता सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। पिन कोड आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपका सेम एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस करोगे, आगे बढ़ोगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर बतानी है। जैसे कि डू यू वांट टू रिसीव टू द रिफंड फीस इन टू द सेम चैनल बाई टू द यू आर अप्लाइंग, जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो अगर आपको फीस रिफंड चाहिए तो वहां से आपको फीस रिफंड मिल जाती है। अगर आपका अकाउंट
अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर उसके लिए अकाउंट नंबर देना है। जैसे कि अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर कंफर्मेशन आपको देना है, टाइप ऑफ बैंक देनी है, बैंक का नेम देना है, ब्रांच नेम देना है, आईएफएससी कोड और कौन अकाउंट को होल्ड कर रहा है, ये डिटेल आपको फिलअप। पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दी है। अगर आप इस तरीके से फिलअप करोगे तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करिएगा, देख के पढ़ के कोई भी गलती मत कीजिएगा, है ना। उसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल को वैलिडेट भी कर लिया है, कोई करेक्शन था मुझे यहाँ पर तुरंत बता दिया गया है। अब चलिए मैं यहाँ पर सेव और नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे अगला पेज देखने को मिलेगा जहाँ पर मुझे अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन मैंने 10th कहाँ से पास किया है, सब्जेक्ट बताना है, डिग्री बतानी है ना। उसके अलावा मुझे डेट ऑफ पासिंग बतानी है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितनी ग्रेड आई थी, वो सब यहाँ पे बताना है। 12th के बारे में बताना है, अगर मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के बारे में बताना है, अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बारे में मुझे यहाँ पर बताना है। पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन बतानी है, कब से कब किया था पास आउट, उसके बारे में बताना है, कितनी परसेंटेज आई थी, किस तरीके से पास किया है, मतलब किस ग्रेड क्या है, क्लास क्या है, उस तरीके से हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे अदर्स के बारे में, अगर उसके अलावा अभी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अदर्स करके फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नीडेड डिटेल ऑन टू बी था 30/10/2023। 30/10/2023 तक अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो, इसे खाली छोड़ दीजिएगा। इसमें लिखा है आर यू क्वालिफाइड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अगर हो तो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं हो तो आपका फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो यहाँ पर मैं यस क्लिक करूंगा। उसके अलावा लैंग्वेज मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ और स्पीक यानी बोल लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर तीनों लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताना है। चलिए इस तरीके से आप अपने यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। उसके अलावा हम यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने अभी यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप कर लिया है। स्टूडेंट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स के पीछे आपको 2 डिजिट कंपलसरी हैं। जैसे 75.2 थी मेरी परसेंटेज, तो उसके अलावा 2 के अलावा कोई अंक नहीं था, कोई भी डिजिट नहीं थी, तो मैंने 0 लगा दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दे सकते हो, डिटेल भर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा लैंग्वेज में आप दे सकते हो, यहाँ पर आपको लैंग्वेज का पूरा नाम ही लिखना है, सिंपल आपको पहला लेटर लिखना है, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये टिक करना है और अपनी डिटेल को वैलिडेट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। तो मुझे अब क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे मैं सेव और तो ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर तीनों भर दिए हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन, और पासिंग भी दे दिया है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बी फार्मा में अगर कर रखा है तो वहाँ पर मांगा था, लेकिन और किसी में इन्होंने कुछ नहीं मांगा है। उसके अलावा अदर डिटेल में जैसे लैंग्वेज की बात करें, हिंदी इंग्लिश, यस 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 मैंने कर रखा है। उसके अलावा मेरे पास सर्टिफिकेट है, हाँ है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो यस करना है। आई एग्री पे क्लिक करके आपके यहाँ पर सिग्नेचर दिखेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म आपका यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए।